मेरे खाली चुनाव लड़ के डोकरा हो रहा हूँ। हाँ, तो चुनाव आयोग का कैसा पालन करना चाहिए हाँ। वो पूरी तरह से मेरे को मालूम है। तो आपने कैश बांट के कुछ गलत मैं केस बटा नहीं हूँ, मैं दर्शन किया हूँ, वहाँ पुजारी का चढ़ाया हूँ। वायलर नहीं हो रहा था, पेपर में आया वायलर के प्रशासन के लोग किया। कोई करता है मर्डर करने से जेल नहीं होगा, गवाह होगा यही किया है कि नहीं, बंदूक से मारा चाहिए, मेरे से पूछना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, जवाब दो। मैं जवाब ही नहीं दिया। बस्तर के चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाले हैं क्योंकि कांग्रेस ने इस बार अपने चहीते को उतारा है। जी हां, आप उनको दादी के नाम से जानते हैं। कवासी लाखमा 6 बार के एमएलए और स्टॉलवर्ड बस्तर के बेटे भी माने जाते हैं, लेकिन उनको दादी दादी करके गांव-गांव के बच्चे जानते हैं। आज हम उनके साथ ही कैंपेनिंग पर यहां पर निकले हैं। बस्तर पहले माफ कीजिएगा, बस्तर पहले पार्लियामेंट्री चुनाव के फेज में उतरने वाला है। बस्तर एक लौती ऐसी सीट है जो फेज 1 में वोट करने वाली है और आप देख सकते हैं आज हम उनके गाड़ी में, पर्सनल उनकी गाड़ी में बैठकर आपको उन्हीं की आवाज पहुंचाने आए हैं कि किस तरह से कवासी लाखमा जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं, गांव गांव में जाके तैयारी कर रहे हैं और कौन बड़ा चेहरा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या कवासी लाखमा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक में। और आपको छत्तीसगढ़ तक की ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद करती है। आपके हर एक स्टेटमेंट्स पे हमें बहुत ज्यादा एंगेजमेंट और व्यूज मिलते हैं। क्या कहेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की ऑडियंस को? तुम्हारा छत्तीसगढ़ के ऑडियंस को, छत्तीसगढ़ के जनता को, छत्तीसगढ़ का किसान, मजदूर, व्यापारी, इनको मैं बधाई देता हूँ। मेरे को 6 बार कोंटा विधानसभा में चुनाव जितवाए। इस समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने, खड़गे ने मेरे को लोकसभा का बाग सौंपा है। मैं भोपाल में 120 विधानसभा था, 320 वहाँ पर बात उठाया। छत्तीसगढ़ बना जब से छत्तीसगढ़ में बस्तर का बातों को उठाया। इसलिए सोनिया गांधी और हमारा हाईकमान ने, हमारा प्रदेश के नेता लोग ने मेरे को लोकसभा का टिकट दिया है। और लोकसभा का बाद बस्तर का जो आवाज जो दिल्ली में गूंजना चाहिए, दिल्ली में जो भारत सरकार ने जो यहाँ बस्तर को विकास करना चाहिए, वो विकास नहीं हुआ है। कौन से मुद्दे उठाएंगे आप? मेरा अगला सवाल यही था कि कौन कौन से मुद्दे आप पार्लियामेंट में बिल्कुल उठाएंगे जोरों शोरों से और हिलाकर रख देंगे? बस्तर की आवाज आप पार्लियामेंट पहुंचाएंगे, ये तो साफ है। कौन कौन से मुद्दे एकदम खास रहेंगे? पहला मुद्दा नगरनार स्टेट प्लान, दूसरा मुद्दा बैलाडीला, तीसरा मुद्दा रेल, चौथा मुद्दा तुम्हारा जो नक्सलट माओवाद, इसको शांत कैसे करना चाहिए, इसको बस्तर को शांत कैसे करना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा होगा। और यहाँ पर केरल इतना बड़ा जिला है बस्तर, यहाँ रेल नहीं है, आवाजाही नहीं है, कैसा विकास होगा? और यहाँ व्यापारी रहता है, टोरा, महुआ, इमली, इनका रेट नहीं मिलता है। अगर आवाजाही होंगे या रेलवे होंगे, रेट मिलेगा, आदिवासी आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा, नरेंद्र मोदी तीसरा बार प्रधानमंत्री बनेगा, यहाँ के लोग जल जंगल जमीन हमारा आदिवासी का अधिकार को छीनने चाह रहा है। या मतलब भीमराव अंबेडकर, पंडितलाल नेहरू ने जो अधिकार बनाया उसको छीनने चाह रहा है, उसको रोकना है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात कही तो मुझे अब पूछना ही है। वो उनका रैली हुआ, उनके रैली में वो उन्होंने काफी गुस्सा जताया और बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस वाले मेरा सर फोड़ना चाहते, मैं डरता नहीं। आपके पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि नरेंद्र मोदी को लट दिखाने वाला, सर फोड़ने वाला लीडर चाहिए और कहीं ना कहीं ये बात भूपेश बघेल में है। पहले तो आपके उस स्टेटमेंट पे, आपके पार्टी के ही लीडर के उस स्टेटमेंट पे आपका रिएक्शन चाहिए। मेरा पार्टी का लीडर क्या बोला नहीं बोला, मैं तो वहाँ ही नहीं था। मैं तो ये बस्तर में था। तो नरेंद्र मोदी जैसा आदमी, एक इनके साथ 300 लीडर होंगे अपोजिशन, उसका ही बात में गुमराह करने में भिड़ा था। 15 साल में क्या किया वो बता नहीं। इस देश का निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री है, उन्हीं का वित्त मंत्री है, 10 साल से वो वित्त मंत्री है। उसका जो आदमी है अर्थशास्त्री है, वो बोल रहा है कि पूरा हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है जो अभी बांड घोटाला, जो बैंक ना घोटाला सुप्रीम कोर्ट खोला है ना, उस घोटाला को एक देश का वित्त मंत्री की आदमी बोल रहा है ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये मोदी सरकार में दुनिया का बड़ा घोटाला है। अरे दूसरे लोग को ईडी में फंसाने की कोशिश करता है, टीडी में फंसा,
दारू वाला भी पीछे पड़ा है, केजरीवाल को फलाना। ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला में कौन फंसेगा? मैं बहुत सारे आपने मुझे ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कह दी, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपके जो लोग हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा कहते हैं, नरेंद्र मोदी है एक इंडिविजुअल है ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठे हैं वो, कहीं ना कहीं उनके लिए ऐसी बात बोलना आपको लगता है सही था? ना ही वही तो मैं फिर बोल रहा हूँ। उनके लिए बोला, किसके लिए बोला, मैं तो वहां नहीं था। तो लेकिन सीतारामैया का जो पति है वो तो बोल रहा है परमिटेड के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना नहीं चाहिए, और वित्त मंत्री को हटाने नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत इज्जत है, नरेंद्र मोदी अगर चाप है तो फिर हटा के देखा है वित्त मंत्री को। इलेक्टोरल बॉन्ड देश का नहीं दुनिया का बड़ा घोटाला है, दुनिया का सबसे दुनिया का बड़ा घोटाला है, देश से दुनिया का बड़ा घोटाला है। कभी वित्त मंत्री को रखना चाहिए। कांग्रेस इस बात को और अग्रेसिवली क्यों नहीं रख रही है लोगों के सामने कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है? कहीं ना कहीं कांग्रेस वीक पड़ रही है। बड़ा रैली करता है, खाली रैली कर रहे हैं, रोज उठा रहे हैं। कांग्रेस ने जो करके किया है, कांग्रेस ने तो कोर्ट में लाया है, तो इसलिए कांग्रेस नहीं किया क्या? चुप थोड़ी बैठा है। अगर सामने जो आया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है, कांग्रेस ने नहीं किया है। तो आपको लगता है आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन जन जन तक ये नहीं पहुंचा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा साथ पूरा एजेंसी को रखा है, ईडी, सीडी, सीबीआई, और उनको घोटाला करेगा तो उसको अच्छा लगता है। जब शरद पवार का भतीजा अगर 75 करोड़ का घोटाला करेगा, उसको जेल भेजना चाहिए, मुख्यमंत्री बना देता है। तो इस टाइप का हिंदुस्तान का बेस्ट आदमी कोई है, इस सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उधर बोलने का सिर फोड़ने की बात करता है। छोटा वाला मामला छोटा मामला है, वो बड़ा मामला नहीं है। बिल्कुल, आपने एजेंसीज की बात कही, विधानसभा इलेक्शंस में भी देखा गया, बिल्कुल उससे पहले ही ईडी आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप आबकारी मंत्री थे और लिकर स्कैम में ही आपका नाम आया है। एजेंसीज हाथ धो के पीछे पड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं क्या किस तरह से देखते हैं? एजेंसी से डर लगता है कि नहीं लगता? ईडी से डर लगता है? मैं एक गांव का आदमी हूँ, बहुत बड़ा आदमी तो नहीं, तेंदु पता थोड़ा गोदी खोदने वाला आदमी हूँ। मेरे को कोई काम है, बदमाशी काम नहीं किया तो क्यों डर लगेगा? जो करता है उसको डरता है। हम बिल्कुल डर के कभी छुपा हूँ क्या? तो इसलिए मैं कल ने सुप्रीम कोर्ट ने इसको बता दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ। देश का जनता जान रही है, कवासी लकमा गरीब आदमी को बचाने की कोशिश किया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर दिया है, छत्तीसगढ़ में दारू घोटाला, शराब घोटाला कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है क्या? ईडी बड़ा है क्या? क्या मोदी बड़ा है? इस बार असेंबली इलेक्शंस में काफी कंट्रोवर्सी से आप घिरे रहे। आपने एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता का भी वायलेशन किया। आप टेंपल विजिट पर गए थे, लेकिन उसके बाद ही आपका एक वीडियो वायरल हो गया कैश बांटते हुए। तो आप पे एक एफआईआर भी हो गई है इलेक्शन कमीशन की, क्या कहेंगे? इधर सुनो मैडम, ये जो प्रशासन के लोग हैं, मैं पहला बार चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मैं वार्ड पंच का चुनाव लड़ा हूँ, सरपंच का चुनाव लड़ा हूँ, एक बार लोकसभा भी लड़ा हूँ, उपचुनाव था। बलराम कश्यप जो मरा है ना, उस समय उपचुनाव भी लड़ा हूँ, लोकसभा। मेरे खाली चुनाव लड़के डोकरा हो रहा हूँ। तो चुनाव आयोग का कैसा पालन करना चाहिए वो पूरी तरह से मेरे को मालूम है। अगर शुरुआत के दिन मैं उस दिन चुनाव आयोग अंडर में था, चुनाव आयोग अंडर में कब रहूंगा, पारा बोरूंगा, पारा मेरा जांच होगा, ओके होंगे, पंजा साहब मेरे को चुनाव आयोग देगा, तब चुनाव आयोग में अंडर में रहूंगा। अभी चुनाव आयोग अंडर ही में नहीं हूँ, मंदिर दर्शन कर रहा हूँ। हिंदू का बात करने वाले लोग, राम भगवान का बात करने वाले, धनसिरी को नहीं मानते क्या? धनसिरी को नहीं मानते, होली को नहीं मानते, फिर कैसा? तो आपने कैश बांट के कुछ गलत नहीं? मैं केस बांटा नहीं हूँ। अच्छा। मैं दर्शन किया हूँ, वहाँ पुजारी का चढ़ाया हूँ, केस बांटा हूँ। मैं उस समय तो प्रत्याशी नहीं थे। अच्छा, उस समय प्रत्याशी नहीं थे। तो प्रत्याशी होने के बाद अगर ऐसा करता तो एक बार समझ में आता है। प्रशासन ने मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो, वो प्रशासन मुख्यमंत्री को कूच करने के लिए यहाँ के जो प्रशासन, यहाँ के जो कलेक्टर किया है वो पूरी तरह से गलत है। उनको मैं अगर किया हूँ कि नहीं किया हूँ, मेरे को नोटिस देना है ना। नोटिस में जब आप नहीं दे पाएंगे तब एफआईआर दर्ज होगा। लेकिन आपका नाम अनाउंस हो गया था, तो आप तो आ गए थे उसके अंदर। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, नाम मेले सोने नहीं, तुम्हारा मुलायम सिंह का चाचा, यादव का चाचा, क्या यादव, उस जगह 5 टिकट बदल रहा है।
जब तक फार्म नहीं भरेगा टिकट बदलते रहता है। हाँ। वो चुनाव आयोग अंडर नहीं आता है। हाँ, वो पार्टी टिकट दी थी, हाँ। जिस दिन फार्म नहीं भरा हाँ। उस समय तक फार्म नहीं भरा था, हाँ, तो मैं कैसा चुनाव आयोग अंडर रहूंगा? हाँ, तो फार्म तो चेंज होता है भाई। हाँ, फार्म चेंज होने मैं चुनाव आयोग मैं उसके अंडर में नहीं रहता। उसके अंदर में अब आप जब नहीं फार्म है। भरूंगा, हाँ, फिर बोल रहा हूँ आप सुने नहीं, हाँ, फार्म भरने के बाद स्कूटी होगा, हाँ। वो सही पाएगा, हाँ। फिर दूसरा दिन मेरे को चुनाव आयोग ने सिंबल अलर्ट करेगा, निर्दलीय करेगा हाँ। या पार्टी का करेगा। हाँ। उस दिन मैं चुनाव आयोग का अंडर में रहूंगा, चुनाव आयोग का उल्लंघन करना है कि नहीं करना उसके बाद है। जी। तो अब मैं टिकट ही मिला हाँ। और उसके बाद दर्शन किया, हाँ। उसमें कहाँ आता हूँ? अच्छा। तो इसलिए हाँ। अगर थोड़ा बहुत पेपर में आया हम्म, तो ऐसा किया, हाँ। लेकिन उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायलर नहीं हो रहा था। हाँ। पेपर में आया, वायलर के प्रशासन के लोग किए, हाँ, उसके बाद हाँ, उसको वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन को चुनाव आयोग को नोटिस दे देगा, हाँ, तुम सही में किए कि नहीं। हाँ, अगर मर्डर कोई करता है, मर्डर करने से जेल नहीं होगा, हाँ, गवाह होगा यही किया है कि नहीं, बंदूक से मारा, लठ से मारा, हाँ। किधर भगा, कोई देखा है तब वो मुलजिम है। लेकिन आप पे तो केस लॉन्च हो गया है। लाज हो गए हम उसमें, केस दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, हाँ? इंक्वायरी होगी। केट में हम लड़ेंगे, पहले इंक्वायरी होना चाहिए, पहले कलेक्टर को इंक्वायरी करना चाहिए, मेरे से पूछना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, हाँ, जवाब दो। हाँ, मैं जवाब ही नहीं दिया, हाँ, कल ये फर्दे होने से मैं कोई मुलजिम थोड़ी हूँ। हाँ। तो आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ने भी एक काफी बायस्ड एक ये मतलब मुख्यमंत्री डबल इंजन सरकार को खुश करने के लिए, अच्छा, हाँ, हाँ, खुश करने के लिए, मतलब नियम कानून एक कहता है, मतलब पार्टी टिकट देने से चुनाव आयोग करना है नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, फार्म भरूंगा, स्कूटी होगा, स्कूटी में छूट जाता तो मैं क्या होता? करेक्ट, मैं प्रत्याशी है क्यों नहीं हूँ? हाँ, अगर पार्टी अगर कोदा नकाश बदल देता हाँ, तो मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, हाँ। तो फिर कैसे मैं चुनाव आयोग के अंदर आया? आपके एक और एक स्टेटमेंट पे काफी चर्चा हुई। आपने अपनी ही पार्टी पे कहा कि मेरे ही पार्टी के लोग कहीं ना कहीं 4-5 सीटें कुछ ऐसी थी जिसमें असेंबली इलेक्शंस में गड़बड़ी हुई कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस के लीडर्स को हरा दिया क्योंकि अंतरकला इतनी ज्यादा है। आपको लगता है कि वो अंतरकला बहुत ज्यादा है? क्योंकि अभी अभी भी हम देख रहे हैं लगातार विरोध हो रहा है, भूपेश बघेल का तो स्पेशली विरोध हो रहा है राजनांदगांव से, और असेंबली इलेक्शंस में ये बात देखी गई थी कि अंदर ही अंदर अंतरकलह की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस को जो विरोधाभास जो कर रहा है, हाँ, वो आरएसएस करवा रहा है। हाँ, आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। आरएसएस बीजेपी ने अपना लड़ाई छोड़कर कांग्रेस के बीच में कूट डालो, फूट डालो, राज करो, ये करवा रही है। लेकिन इस समय चुनाव में देखना, बोले लोकसभा में हम लोग अलग परिणाम आया है, विधानसभा में परिणाम इस समय लोकसभा में अच्छा आएगा। आप पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन नक्सल से साठगांठ भी रही है असेंबली इलेक्शंस में, यूजुअली रहा ही है ऐसा। और आपने ये भी कहा कि पुलिस आएगी तो लट मारो उनको, पुलिस आएगी तो उनको भगाओ। ये भी आपका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ है। आप काफी वायरल स्टेटमेंट्स देते हैं कवासी जी, काफी कंट्रोवर्सी में घिरे हुए रहते हैं। तुम्हारा मीडिया का प्रोपेगेंडा होगा, मैं कभी नहीं बोला हूँ लट मारो। जी। पुलिस भी हमारा गरीब है, हाँ, और हमारा आदिवासी है। हाँ, उधर नस्लट मरता है तो आदिवासी को, हाँ, पुलिस मरता है तो आदिवासी को, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। अभी 5 साल में हमारे सरकार थी विकास, विश्वास, सुरक्षा, हम किसी को मारे नहीं, हाँ, किसी को जेल भेजे नहीं, 1700 लोगों को जेल से छोड़ा है। हाँ, उसके बाद 4 महीना हो गया, 1700 ज्यादा लोगों को अंदर कर दिए। तो बीजेपी का गलत करेगा भी सही, हम लोग का सही बोलेंगे भी गलत है। ये इनके वही तो बोला ना, ये देश को बर्बाद करने में बीजेपी का आता है, आरएसएस का आता है। एक भी थोड़ा टुकड़ा ढूंढो, तुम्हारा प्रतिपक्ष लीडर बोला है कि नहीं बोला, उसको प्रोपेगेंडा पहलो, तीर का ताड़ बनाओ। एक आदमी बोखरा अपना कंधा में लेके जा रहा था, तो पहला आदमी मिला, ये कुत्ता को कहाँ बोके ले जा रहे हो? तो बोले ये तो कुत्ता नहीं है, बोकरा ले जा रहा हूँ, घर ले जा रहा हूँ। दूसरा आदमी बोला, वो भी बोला ये कुत्ता है, वो बोलता है बोकरा है। तीसरा आदमी बोला फिर ये कुत्ता है, ये बोकरा है। 5वां 6वां आदमी बोले, उसके बाद वो बोकरा को फेंक के चला गया, ये बोकरा को बूझ के खा दिया इन्हीं लोग। तो ऐसे ही एक बार नहीं 10 बार ये कुत्ता है, कुत्ता है। जो आदमी बोकरा बोके ले जा रहा है वो बोकरा बोल रहा है, अरे कुत्ता है, कुत्ता बोल रहा है। तो आरएसएस कहीं ना कहीं कांग्रेस को बांटने का काम कर रही है और लड़वाने का काम, देश को बांटने का, समाज को बांटने का करने वाला काम सिर्फ आरएसएस बीजेपी। आप
यहाँ पर बीजेपी काफी स्ट्रांग रहा है। मध्य प्रदेश जब था तब स्ट्रांग नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद बस्तर देखा गया है कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। लेकिन उसके बावजूद विकास क्यों नहीं हो पाया? हमेशा बस्तर नक्सलवाद के लिए क्यों जाना जाता है? उसकी वजह से ही छत्तीसगढ़ का भी एक आइडेंटिटी नक्सलवाद हो गया है। जो विकास करना था हमारा 5 साल भूपेश बघेल का सरकार, हाँ, उतना विकास आजादी पहले नहीं हुआ है। हाँ, देवगुड़ी बनाए, गोटुल बनाए, तहसील बनवाए। तुम्हारा अभी मैं कल बीजापुर घुमा था नक्सलाइट क्षेत्र में, तो तुम्हारा कुडरू एक भी जगह नहीं है, डामर रोड नहीं है, और एक भी जगह नहीं है, पुल पुलिया नहीं है। तो 5 साल में 2 साल कोरोना था, तो हम लोग 2 ही साल तो सरकार चलाए, इतना काम हुआ है कभी नहीं हुआ है। आपके आने से भी बहुत सारा काम होगा। रेलवे लाइन बहुत लंबी डिमांड रही है, बहुत सारे लोगों की डिमांड रही है। उसका मैं जान जोखिम में डालूंगा। हाँ। या तो मेरा जान रहेगा या रेल लाइन रहेगा। आप रेल लाइन ला के ही रहेंगे, आवाज जहाज चला के रहूंगा। हमारा दंतेवाड़ा में एयरपोर्ट होना चाहिए। हाँ। हमारे कोंडागाम में भी एयरपोर्ट होना चाहिए। हाँ। और जगदलपुर बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए। हाँ। ये सारे मुद्दे, मैं वही बोला ना, जान छोटा है। हाँ। मेरा विकास, मेरा बस्तर बड़ा है। बस्तर बड़ा है। नक्सलवाद को कैसे खत्म करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब से आए हैं, विकास और शांति में बातों से। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में कम अग्रेशन देखा गया। जब से बीजेपी आई है काफी नक्सल्स एलिमिनेट किए गए हैं और बहुत बड़े नंबर पे। बीजेपी साथी है। हाँ। आदिवासी खत्म हो, हाँ। बस्तर खत्म हो, हाँ। या उद्योगपति है, अडानी आए, अडानी, बैला डीला हमारा हो, नगर नारा हमारा हो, ये साथी है। तो हमारे सरकार 5 साल में क्यों नहीं हुआ? हाँ। ये 6 महीना में इतना हुआ, इतना लोग मर रहे हैं, इतना लोग जेल जा रहे हैं, क्यों? ये साथी है। बस्तर बर्बाद रहो, बस्तर उलझा के रहो, आदिवासी लोग एक दिन भूल जाएंगे। तो इसका अभी पहले का आदिवासी नहीं है, अभी आदिवासी लोग पढ़ा लिखा हुआ है। हाँ। लेकिन बस्तर की जनता ने असेंबली इलेक्शंस में बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट किया, कांग्रेस को कहीं ना कहीं धुतकार दिया। धुतकार नहीं दिया है। एक बार तो मैं एक ही जीता था 2008 में, बस्तर में 11 सीट बीजेपी जीता था। अभी तो 4 है, अभी 4 जीते हैं। अभी लोकसभा में दोनों जीतेंगे, कांकेर भी जीतेगा और बस्तर भी जीतेगा। इस बार ये भी देखा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा हर जगह चमक रहा है। छत्तीसगढ़ के असेंबली इलेक्शंस में भी चमका। तो इस बार कवासी लाखमा वर्सेस महेश कश्यप या कवासी लाखमा वर्सेस पीएम मोदी, और कौन बड़ा चेहरा होगा? महेश कश्यप को तो कोई चेहरा नहीं है, और महेश कश्यप को तो मैं भी अभी तक नहीं जानता हूँ। मैं विदेश का आदमी को जानता हूँ, तमिलनाडु कर्नाटक का आदमी को जानता हूँ, तुम्हारा बिहार का आदमी को जानता हूँ। अभी तक महेश कश्यप को मैं देखा नहीं हूँ। मैं एक कुछ दिन उस क्षेत्र में जाके नगर क्षेत्र में गया था। वहाँ के लोग बोल रहे थे कि मैं महेश कश्यप का काम कौन सा है, ये तो है इंद्रावती किनारे, ये कैसे आदमी है बोलने से उन लोग बोल रहे थे। ये मेरा कथन नहीं है। वो गाँव वाले बोल रहे थे ये क्या करता है बोलने से, नदी किनारे है, रेती चोर है, और हिंदू परिषद का काम करता है। गाय बैल कोई ले जाता है बिक्री करने, उसको चोरी, उसको डराता है, मैं हिंदू परिषद तुम काटने ले जा रहे हो, उसको बेचवाता है, जंगल का लकड़ी चोरी करता है। वो गाँव वाले कहना है। तो कोई चेहरा नहीं है। थोड़ा बहुत चेहरा मोदी का चेहरा पहले जैसा नहीं है, अब पूरा मुरझा हुआ है। कल का भाषण में मैं को चुना, वही तक था। बोलीराम ऐसा किया, मेरा दोस्त है, और तुम्हारा सरअंदाज मेरे को ये किया, उससे आगे तो बढ़ा नहीं। मैं यहाँ विकास किया हूँ, 10 साल में मैं पुल बनाया हूँ, 10 साल में हवाई जहाज चलाया हूँ, 10 साल में रेलवे चलाया हूँ। ऐसा करना है क्या? और इतना नौकरी दिया हूँ, एक आदमी नौकरी दिया। तो सुना पर सरकार ने आया था कि काले सिर फोटो, वो तो बच्चे लोग का खेल है। विकसित भारत में कहीं ना कहीं बस्तर विकसित नहीं हुआ, आपका ये मानना है? विकसित भारत में कौन सा जगह हुआ है? यूपी में हुआ है। वहाँ तो गाय बैल दान को कहा रहा है, सुरक्षित गाय बैल नहीं है। यहाँ पर 3100 रुपए दान दे रहा है, वहाँ 1900 दान का पैसा मिल रहा है। काय का विकसित भारत? राम मंदिर आधार नहीं बनाए, 4 साल लगेगा। क्या विकसित कहाँ हुआ है? इसका बातों में, इसका मुंह में विकसित हुआ है। आज लोग बोल रहे हैं, हम लोग किसी घर में दुख हुआ तो सबको दुख लगता है। अब का माँ खत्म हुआ, माँ खत्म होने से ट्रैक्टर चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला 2 दिन बंद रहता है। नरेंद्र मोदी का काम 1 दिन भी बंद नहीं था, 1 दिन भी घर नहीं बैठा है। फिर कैसा हिंदू है? दाढ़ी बाल नहीं मुंडाया, कैसा हिंदू है? लोगों ने काफी वो चीज तारीफ की कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस दिन भी,
उसको कूच करने के लिए तारीफ किए होंगे। तुम्हारा मीडिया, मोदी मीडिया, हाँ, मोदी मीडिया हाँ, यही तारीफ करता है, जनता नहीं किया है। जनता ने तारीफ किया। हाँ तो इस बार आपको लगता है आपका चेहरा मेन होगा? हाँ, मैं मोदी और मेरा चेहरा होगा। अच्छा, और मोदी और आपके चेहरे में कौन इस बार विजयी होगा? कवासी लखमा, कवासी लाखमा, दादी दादी। और जनता। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एग्जैक्टली क्या करेंगे आप? डेवलपमेंट तो लेकर जाएंगे ही, मैं डेवलपमेंट लेकिन लेके जाऊंगा, पीने का पानी दूंगा, नौकरी दूंगा और उन लोगों को मुख्य धारा जोड़ना है। लड़ाई नहीं करना है, बंदूक नहीं चलाना है। लेकिन आपके कांग्रेस कार्यकाल में इतने डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाए? 2 साल मिला था इसीलिए। 2 साल कोरोना में साले ऑफिस से ऑफिस नहीं जा पाया। हाँ। मोदी उसमें भी नेतागिरी किया। हाँ। कभी ताली माराओ, हाँ। कभी घंटी बजाओ। हाँ। अगर जल्दी जल्दी इलाज करता ना हो जाता। ये तो ताली मारने में फुर्सत नहीं, पुल बरसाने में फुर्सत नहीं, दिया जलाने में फुर्सत नहीं। कहीं दिया जलाने से कोई बीमार खत्म होता है क्या? हाँ। घंटी मारने से होगा क्या? हाँ। देश को बेवकूफ बनाता है। हाँ। देश को बेवकूफ। आज फिर बोलता हूँ, तो उनके मंत्रिमंडल का सबसे नजदीक का वित्त मंत्री सीतारामैयन, उसका आदमी बोलता है सबसे बैंक घोटाला, बांड घोटाला ये देश के लिए नहीं, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, विश्व का। अर्थशास्त्री उसका वित्त मंत्री का आदमी। अगर ऐसा अगर सही नहीं है तो वित्त मंत्री को निकल देगा क्या नरेंद्र मोदी? निकल देगा? निकल देगा तो माने के चाहिए आदमी है। बीजेपी कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड का हमने एक्ट ही इसलिए लाए थे ताकि पारदर्शिता आए। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ, जो वित्त मंत्री का आदमी बोल रहा है देश का दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, उसको निकल देगा क्या? निकल देगा क्या? वित्त मंत्री से हटा देगा क्या? हटा। हम बोलेंगे सही है, अच्छा है, हिम्मत है तो करे। कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर घर घर जा रही है? घर घर जा रही है, बाजार में जा रही है। राहुल गांधी ने दिल्ली में आंदोलन किया है। हाँ। राहुल गांधी को कितना परेशान किया, ईडी चीडी और लोकसभा का सदस्यता खत्म किया कोर्ट में लगा के। राहुल गांधी को तुम्हारा एनडीटीवी हाँ। ने, तुम लोग दुनिया देखा, देश देखा है। जब जिला न्यायालय से हार गया, वो तो हरा दिया गया, उसके बाद हाई कोर्ट गया गुजरात, एनडीटीवी सवाल किया राहुल गांधी जी, ये 2 लोग से आप नहीं सकोगे, एक नरेंद्र मोदी, दोनों गुजराती और अमित शाह, इससे तुम माफी मांगो तभी सकोगे, तुम्हारा सदस्यता खत्म होगा, तुम्हारा ये होगा। मैं उस दिन से पसंद हूँ कि राहुल गांधी बोला मैं सावरकर नहीं हूँ, कांग्रेस को 7 बार माफी मांगा, मैं गांधी हूँ। मैं, मेरा सदस्यता चाहेगा तो, मेरा घर नहीं मिलेगा तो मैं गांधी हूँ। ऊपर पंदा में चढ़ूंगा, फांसी, देश के लिए फांसी में चढ़ाऊंगा। मेरा दादी माँ देश के लिए मरा है, मेरा पिताजी देश के लिए मरा है। मैं मर जाऊंगा पसंद करूंगा, माफी मांगना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट इसको धक्का दिया है, ये दोनों संगू मंगू को। है उसको कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। कितना बड़ा बेइज्जती होगा? जीत गया राहुल गांधी। राहुल गांधी जीत गया कि कौन जीता है? कौन जीता है?